हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर के लिए प्रिपेयर करें तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और इसके अलावा यदि इसका लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि राइट दिया गया है, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए। आर्टिकल 23 एंड 24 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो कि गारंटी देते हैं, गारंटी द राइट कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की गारंटी देते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ बताया गया आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, कि प्रोहिबिट किया जाएगा ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन को और फोर्स लेबर। क्लॉज 1 में बोला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि किसी से आप भीख मंगवा रहे हो, बैगर या सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर करवा रहे हो, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है कि आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप करते हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, अकॉर्डिंग विद लॉ आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। क्लॉज 2 में बोला है कि ये बात करी गई है कि जो स्टेट है वो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य जो है वो सेवा लागू जो है वो नहीं सेवा लागू करने के से जो है वो नहीं रोकेगी, ठीक है। इम्पोज नहीं करेगी कोई भी कंपल्सरी सर्विस। प्रिवेंट बोले नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस, ठीक है। एंड इम्पोज सच सर्विसेज द स्टेट नॉट, किसी भी आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करेगी इन सर्विसेज के लिए कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किसके रॉन्ग पर, ओनली द रिलीजन, कास्ट, रेस, क्लास ऑफ एनी पर्सन, तो इस बेस पर वो किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। और ये बोला है कि एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है कि मिसयूज करना किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। उस पर्सन को मिसयूज करना, उसके श्रम को मिसयूज करना, मतलब उसको आप जो उससे काम करवा रहे हो लेकिन उसको पेमेंट नहीं दे रही, बोले सर्विस करवाई जा रही है बाय फोर्स, ठीक है, लेकिन लेबर विदाउट पेमेंट, ठीक है। लेबर करवाई जा रही है, सर्विस जो है वो उससे ली जा रही है लेकिन बिना पेमेंट, ठीक है। देर वर मैनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, आपने देखा होगा कि कई ऐसे समुदाय थे पहले एंशिएंट टाइम में, ठीक है, काफी टाइम पहले, तो वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर लेबर करवाते थे, ठीक है, और उनको जो है वो पेमेंट नहीं देते थे, विदाउट पेमेंट जो है उनसे काम करवाया जाता, ठीक है। और लेबर विदाउट पेमेंट हम मानते हैं कि ये क्या है, बैगर है, एक भिखारी के रूप में जो है वो काम करना माना जाता है। आर्टिकल 23 जो है वो फॉरबिड करता है इस एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की, किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाए, ठीक है। ऑल्सो वन कैन नॉट फोर्स टू एंगेज इन लेबर अगेंस्ट हिज और हर विल, ठीक है। यहां पर बोला है कि इसके अलावा श्रमिक जो है, परिश्रमिक दिए जाने पर जो है वो किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाफ जो है वो किसी काम को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इस तरह का फोर्स लेबर फिर भी किया जा रहा है तो ये फॉरबिडन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको हम कंसीडर करते हैं कि फोर्स लेबर करवाई जाती है और लेस देन मिनिमम वेजेस इज पेड, ठीक है। और एक तो बोला है फोर्स लेबर करवाई जा रही है और यदि पेमेंट भी की जा रही है तो वो बहुत कम, उनके काम के अकॉर्डिंग बहुत कम उसको पेमेंट जो है वो दिया जाए, ठीक है। ये आर्टिकल जो है ऑल्सो बात करता है बॉन्डेड लेबर की, इसमें बॉन्डेड लेबर को, बंधुआ मजदूरी को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है इस आर्टिकल में। बॉन्डेड लेबर हम तब ये बोला, बंधुआ मजदूरी जो है वो तब होती है जब किसी पर्सन से जो वो किसी एक ऐसे पर्सन को फोर्स टू ऑफर, कि पहले तो ऑफर कर दिया कि आप जो है वो लोन लो और उसके बाद जो है वो पे नहीं कर पाया और उसको जो है मजबूर करना कि आप जो है उस ऋण को चुकाओ चुकाओ चुकाओ, और फिर वो नहीं दे पाता है तो उससे जबरन मजदूरी करवाई जाती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेक पोर्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की जबरदस्ती जो है वो असंवैधानिक, और बोला है कि इस प्रकार इन लोगों को, भूमिहीन लोगों को मजबूर करना, असहाय महिलाओं और को जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है वो मजबूर करना, ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
ये आर्टिकल ऑल्सो बात करता है ट्रैफिकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशन की, कि जिस तरह से जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, मनुष्य की तस्करी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, कि किसी भी तरह अनैतिक गतिविधियों, इलीगल और इमोरल एक्टिविटी के लिए किसी भी महिला या पुरुष को खरीदना या बेचना, ये सब आता है आपकी ट्रैफिकिंग, ठीक है। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इस तरह का कोई ऑफेंस जो कि ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इवन हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली बैन स्लेवरी, ठीक है। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पष्ट रूप से जो है वो स्लेवरी को जो है प्रतिबंध नहीं किया है, लेकिन आर्टिकल 23 का बहुत वाइड स्कोप है, जिसमें आपका फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग में सब कुछ आता है। इसका स्कोप को बहुत ज्यादा बड़ा, फोर्स लेबर किस तरह से की जा रही है, सब कुछ जो है इस आर्टिकल 23 में आता है। बात करते हैं, आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट करता है सिटीजन नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो प्राइवेट सिटीजन, कि ना कि केवल स्टेट को रोका गया कि आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करोगे, हमारा स्टेट इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि एक प्राइवेट पर्सन को भी रोका गया है कि आपको कोई राइट नहीं है किसी पर्सन से आप बिना जो है उसकी मर्जी से, बिना उसकी इंटेंशन से जो है वो उसको फोर्स लेबर करवाओ, और यदि आप काम भी करवा रहे तो उसके लिए बहुत कम जो है उसको वेजेस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट पर्सन को भी जो है वो रोका गया, प्रोटेक्ट किया गया सिटीजन को इस तरह से, ठीक है। और स्टेट की ऑब्लाइज है, स्टेट जो है वो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन को फ्रॉम दीज इवल, जो ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की गलत इवल्स हो रहे हैं, ठीक है। और इन बुराइयां जो हो रही हैं उससे बचने के लिए कोई भी पैनोटिव एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं प्रिपरेटर के द्वारा फॉर दी एक्ट, हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, क्राइम। और यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बताई गई कि स्टेट जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा और ऑल्सो टेक पॉजिटिव एक्शन, और एक पॉजिटिव एक्शन लेगा, ठीक है, ताकि एबोलिश किया जा सके इवल्स फ्रॉम सोसाइटी। आर्टिकल 35 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बात करता है कि पार्लियामेंट जो है ऑथराइज है इनेक्ट करने के लिए कोई लॉ जो कि पनिश करता हो, कोई ऐसा लॉ बना सकती है हमारी पार्लियामेंट जो कि पनिश करता हो और प्रोहिबिट करता हो बाय अंडर आर्टिकल 23, कि आप इस आर्टिकल 23 से रिलेटेड जो है वो कोई और अदर से लॉ बना सकते, ठीक है। क्लॉज 2 में बोला गया है कि कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस सच एज अ कंस्क्रिप्शन ऑफ आर्म फोर्सेस आर अनकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो भी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो भी कोई काम होगा, ठीक है, उसके लिए यदि कंपल्सरी सर्विस ली जा रही है पब्लिक पर्पस के लिए तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो कि पास होता है बाय द पार्लियामेंट इन पर्सनेंस ऑफ आर्टिकल 23, और एक और एक्ट है जो कि बात करता है लॉ रिलेटिंग टू दिस आर्टिकल 23, सुप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, ठीक है, बाउंड्री लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976, ठीक है। अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 24 में बोला गया है कि प्रोहिबिट किया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को इन फैक्ट्रीज में, कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर से कम है वो कहीं भी काम नहीं करेगा, किसी भी फैक्ट्रीज में काम नहीं करेगा। इसमें बोला है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर जो कि एम्प्लॉयड नहीं करेगा, कहीं भी काम नहीं करेगा, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइंस में और किसी भी ऐसे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में वो काम नहीं करेगा, किसी भी तरह से हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में जो है वो नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल फॉरवर्ड करता है एम्प्लॉयमेंट को जो कि ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि 14 ईयर से कम है, उनको हजार्डस इंडस्ट्री फैक्ट्रीज विदाउट एक्सेप्शन, मतलब बिना किसी एक्सेप्शन से उनको जो है वो रोक लगाता है कि आप जो है वो इस तरह का काम नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन नॉन हजार्डस वर्क इज अलाउड, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट यदि थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट वो अपने कर भी रहा है, ठीक है, तो वहां पर बोला गैर जोखिम कार्यों में बच्चों के नियोजन की अनुमति यहाँ पर दी गई, ठीक है। और कोई अदर लॉ क्या क्या है, ऐसे लॉ जो कि पास हुए हैं पर्सुएंस ऑफ आर्टिकल 24, ठीक है। फर्स्ट है आपका आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। ये लॉ फर्स्ट टाइम जो है पास किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट जो है वो डिसाइड करी गई थी, सेट करी गई थी, जो कि एम्प्लॉयमेंट है ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम एज कितनी बताई गई है, 14 ईयर बताई गई है, ठीक है। और 1954 में, ठीक है, इस 1954 दिस एक्ट में अमेंडमेंट करी गई थी और यहाँ पर चाइल्ड की एज को
बताया गया था कि 14 से लेकर जो है 17 ईयर जो है वो काम कर दिया गया था कि 17 ईयर तक का बच्चा कोई जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, कहां पर? एम्प्लॉयमेंट एट नाइट, रात में जो है 17 साल से कम आयु का बच्चा जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, माइंस एक्ट आया 1952 में। ठीक है, इस एक्ट ने, ये एक्ट जो है वो फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है, प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स अंडर माइन। ठीक है, माइंस में किसी तरह का वो काम नहीं करेगा अंडर वो 18 ईयर है। ठीक है, अलग अलग एक्ट में अलग अलग एज दी गई है, वो भी काम के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, फिर है हमारे पास एक और नया एक्ट आया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, ये दिस वाज अ लैंडमार्क केस जो है वो लैंडमार्क लॉ जो है इनेक्ट हुआ था। ठीक है, जब हम बात करें चाइल्ड लेबर की प्रिवेलेंट इन इंडिया, ठीक है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है वेयर एंड हाउ, कहां और कैसे जो है वो बच्चे काम करेंगे। ठीक है, और यहां पर बोला है ये बोला है कि यहां पर ये बताया गया है कि बच्चों को कहां और कैसे जो है नियोजित किया जा सकता है। यहां यह कहां और कैसे निषिद्ध था। ठीक है, ये फॉरबिड था, और ये इस एक्ट में बोला है डेस्टिनेट एक ऐसा चाइल्ड, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि नॉट कंप्लीट द 14 ईयर है, ठीक है, उसको प्रोहिबिट किया गया कि आप तो काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसके अलावा ये एक्ट 1986 एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 13 ऑक्यूपेशन। यहाँ पर एक पूरी लिस्ट बनाई गई है कि 13 ऑक्यूपेशन बताए गए हैं और 57 प्रोसेसेस बताए गए हैं कि आप इस तरह के काम में तो बिल्कुल जो है वो काम नहीं करोगे। ठीक है, यहां पर प्रोहिबिट किया गया। इसके अलावा एक और एक्ट आया 2016 का, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, 2016 का। इस एक्ट में कंप्लीटली फॉरबिड किया गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि एज ऑफ 14 ईयर्स। यहां पर ऑल्सो बैन किया गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल जो कि बिटवीन द 14 ईयर्स है और 16 ईयर है, जो कि हजार्डस ऑक्यूपेशन में और प्रोसेसेस में काम नहीं करेंगे। और जो पनिशमेंट है टू द वायलेटर ऑफ दिस लॉ बर मेड द रिस्ट्रिक्टर, यहां पर बोला है कि जो पनिशमेंट वो स्ट्रिक्ट फॉर्म में, सख्त फॉर्म में जो है वो एक पनिशमेंट बनाएगी कि इस तरह से यदि वायलेशन होती है तो इसमें इस एक्ट में लॉ किया गया है ना केवल कि चिल्ड्रन के को जो कि नियोजित कर रहा है, जो कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयड कर रहा है, जो उनको काम दे रहा है उस पर्सन को, बल्कि सर्टन फैमिली ऑक्यूपेशन है उनमें भी जो है वो उसको प्रोहिबिट किया गया कि यदि आप इस तरह से काम करवाते हो तो आपको जो है वो पनिशमेंट मिल सकती है अच्छी खासी। ठीक है, और इसके बाद एक और अमेंडमेंट आई 2017 की, जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया रूल 2017 का। ये प्रोवाइड करता है ब्रॉड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क ताकि प्रिवेंट किया जा सके, प्रोहिबिशन किया जाके रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट वर्कर को। और ये रूल जो है वो क्लेरिफाई करता है ऑन इशू कंसर्निंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैमिली एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो सेफ गार्ड फॉर आर्टिस्ट इन द वर्किंग आवर और कंडीशन आर स्पेसिफाइड। ठीक है, यहाँ पर जो है वो वर्किंग हार्ड बताया गया था कि आप जो है ये पर्टिकुलर काम टाइम पर काम करोगे, नाइट में काम नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ सब इस एक्ट में सब कुछ जो है वो बताया गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा छोटा सा सेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और इसके अलावा यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।